वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स वंस अगेन इन द मैथ्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स क्या है कि भाई रोम सभ्यता में इन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें 7 जो बेसिक सिंबल्स हैं। ठीक है, 7 बेसिक सिंबल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4, ये क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल न्यूमरल कहलाता है। आपने रोमन न्यूमरल देखे होंगे कि जब आप घड़ी में देखे देखे होंगे इस तरह से। तो बेसिक 7 सिंबल जो रोमन न्यूमरल्स हैं, 1 को हम आई से दिखाते हैं, 5 को हम वी से दिखाते हैं, 10 को एक्स से दिखाते हैं, 50 को एल से दिखाते हैं, 100 को सी से, 500 दिखाने के लिए हमें डी अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, और 1000 के लिए एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 1 आई वी एक्स एल सी डी एम, तो 1 5 10 50 है ना, 100 500 और 1000। ठीक है, अब जब हम सपोज नंबर 3 कहना चाहते हैं, नंबर 3 को रोमन न्यूमरल दिखाना चाहते हैं, तो 3 बार हमने रिपीट कर दिया आई आई आई। ठीक है, याद रखिए कोई भी सिंबल जो 7 सिंबल है ना, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर 4 दिखाना हो तो 4 दिखाने के लिए 4 टाइम्स आई नहीं करूंगा मैं। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, 5 माइनस 1। 4 के लिए कोई सिंबल नहीं है तो 5 माइनस 1। तो इसमें क्या होता है, अगर छोटी वैल्यू का अल्फाबेट, जैसे कि आई जो है छोटी वैल्यू का अल्फाबेट है, ये 1 को दिखाता है, और वी जो है 5 को दिखाता है। तो अगर बाई तरफ अगर आएगा, अगर बाई तरफ रखेंगे छोटे वाले सिंबल का को, तो वो दाहिनी साइड वाले न्यूमरल की वैल्यू में से घट जाता है, तो 4 हो गया। अगर दाहिनी साइड रखेंगे, अगर हम राइट हैंड साइड में रखेंगे किसी छोटे अल्फाबेट को, छोटी वैल्यू वाले अल्फाबेट को दाहिनी साइड रखेंगे बड़ी वैल्यू के आगे, तो वो उसमें ऐड हो जाता है, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 5 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 वी आई से दिखाएंगे, 7 8। अब क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं हो सकता, तो हम 9 दिखाने के लिए वी और 4 टाइम्स आई नहीं कर सकते हैं। तो हम 9 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे, 10 माइनस 1। क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आई जो है एक्स साइन के पहले आएगा। आई क्या होगा, एक्स साइन के पहले आएगा। अगर मैं आई एक्स कहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। 11 के लिए 10 प्लस 1 12 13 14 15 है ना, इस तरह से चलता रहेगा कि छोटी वैल्यू वाला अल्फाबेट अगर बड़ी वाली अल्फाबेट बड़ी वाली वैल्यू के अल्फाबेट के राइट हैंड साइड में होगा तो उसमें ऐड हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप। जैसे जैसे हम रूल्स की अगर हम बात करें, अगर हम रूल्स की बात करें, तो इफ अ symbol is repeated its value is added as many times as it occurs। जैसे 3 है तो आई 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 करके दिखा दिया। ओके, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। और एक चीज याद रखिए कि वी एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। यानी कि क्या, 5 कभी 5 वाला सिंबल कभी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, एल एल का मतलब क्या है बच्चों, है ना, 100 था या 50 था, है ना। तो ये जो है आपके रिपीट नहीं होंगे बच्चों। जो आपका वी एल और डी है, 5 50 और 500, 550 और 500 के सिंबल्स को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वी एल आपका 50 है, ठीक है, और एम आप और डी जो है आपका, है ना, एल सी डी एम। तो 550 और 500 वाले सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, याद रखिए आप इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि 5 50 और 500 यानी कि वी एल और डी को आप रिपीट नहीं कर सकते। केवल आई एक्स 1 10 100 और 1000 को आप रिपीट कर सकते हैं। 1 10 1000 100 और 1000 को आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ symbol of greater value then its value gets added to the symbol of greater value।
कि अगर छोटी वैल्यू वाला सिंबल, छोटी वैल्यू वाला अल्फाबेट, जैसे कि आई, आई जो है छोटी वैल्यू है 1, आई की वैल्यू क्या होती है 1 और एक्स की वैल्यू क्या होती है 10, तो आई छोटी वैल्यू वाला सिंबल है। छोटी वैल्यू वाला सिंबल अगर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बड़ी वैल्यू वाली सिंबल के बाद में लिखा हुआ है, कहने का मतलब देन इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो 10 प्लस 1। ओके, if a symbol of smaller value is written to the left of symbol of greater value then its value is subtracted from the symbol of greater value। ठीक है, अच्छा, और वी एल और डी 5, 50 और 500 को कभी भी किसी सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं कि मैंने कहा कि एल और फिर मैंने कहा डी, कि मैंने कहा सर ये तो जो है एल छोटी वैल्यू है, डी बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 500 माइनस 100, 500 माइनस 50 यानी कि 450। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों, याद रखिए, ये टोटली रॉन्ग है। एल डी करके कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं बनेगा। क्यों? इस रूल की वजह से कि वी एल और डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी कि कभी भी बड़े सिंबल के राइट लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं, बड़े सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। आई जो है ओनली 5 और 10 से ही के ही लेफ्ट में रखा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, अगर हम कहें कि एम आई एम, अगर हम कहें एम की वैल्यू 1000 है और आई की वैल्यू क्या है 1, तो हम कहेंगे कि सर ये 999 है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, आई को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, आपने लिख भी लिए होंगे। तो सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, जो 10 है केवल 50, 1000 और 100 से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एल का मतलब क्या है 50, एम का मतलब क्या है 1000, है ना, और सी का मतलब क्या है 100। तो आप 10 को केवल एक्स वाले सिंबल को केवल 50, 100 और 1000 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए 40 को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, अगर बार रख दिया, अगर बार रख दिया, इफ यू पुट द बार, तो ये क्या हो जाता है 1000 हो जाता है, 1000 टाइम बढ़ जाता है। अगर 7 का सिंबल वी आई आई है, उसके ऊपर एक बार रख दूंगा तो वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, तो इसलिए अननेसेसरी बार मत डालिए रोमन न्यूमरल्स के ऊपर। ओके, ये है। तो क्या चीज समझ में आई, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं आपको, क्या आप एक वीडियो मैंने आपको भेजी थी, है ना, तो याद रहेगा आपको, नहीं तो हम जो है एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या पढ़ा हमने, एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लें कि पहली चीज, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है, और वी एल और डी, वी एल और डी क्या होता है, वी एल और डी हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। किससे? किसी बड़ी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। वी एल और डी रिपीट भी नहीं होते हैं, तो इसका मतलब बचे सिंबल क्या, आई आपका रिपीट हो सकता है 3 बार, है ना। ठीक है, आई आपका 3 बार रिपीट हो सकता है, और कौन सा 3 बार रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है, एक्स आप रिपीट कर सकते हैं 3 बार, है ना, ये और, है ना, तो ये आप रिपीट कर सकते हैं। तो छोटी वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में लिखी है बड़ी वैल्यू के बाद में, तो उसमें ऐड हो जाती है, अगर लेफ्ट में लिखी होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वी एल और डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, 5, 50 और 500 को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इसी तरह से आई ही केवल ऐसा है जो 5 और 10 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है। आई के अलावा कोई भी सिंबल वी और एक्स के पहले नहीं आता है, क्योंकि आई ही सबसे छोटी वैल्यू है वी और एक्स से, है ना, और चीज सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो है ना, ये कहने का मतलब है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखिए। अगर 80 80 को दिखाना है, अगर मैं 80 को दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, 80 को मैं कहूंगा 50 प्लस 10 प्लस 10। अब देखिए 10 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम, है ना, एक सिंबल 3 बार रिपीट हो सकता है, बड़ी वैल्यू के बाद जा रहा है, तो बड़ी वैल्यू 50 की वैल्यू क्या है, एक एल है, एक्स 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 एल एक्स एक्स एक्स, तो ये आपका 80 दिखा दिया। 90 जो है, अब 90 के लिए आप एल और फिर 10 10 10 प्लस 10 कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 बार आ जाता है ना एक्स का सिंबल, तो इसलिए हम
90 को दिखाते हैं 100 माइनस 10 से। ओके, अब हमें पता है कि x को c के लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, xc हो जाएगा। 90 का मतलब हो जाएगा xc। x जो है छोटा सिंबल है c के, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा c में से, तो ये 90 हो गया। अब 91 दिखाना होगा तो इसके आगे एक आई लगा देंगे, है ना, इस तरह से। ठीक, समझ में आया आप लोगों के? अगर मैंने 99 दिखाना होगा तो कैसे दिखाऊंगा? 99 अगर मैंने दिखाना हो बच्चों, अगर मैंने 99 दिखाना हो सपोज, तो 99 कैसे दिखाऊंगा? 100 माइनस 10 प्लस 9, 100 माइनस 10 प्लस 9, 100 माइनस 10 हो गया 90 प्लस 9। ओके, तो 90 को हम कैसे दिखाते हैं? एक्स सी से दिखाते हैं। 100 माइनस 10, तो एक्स लेफ्ट में आ गया सी के, और 9 के लिए आई एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा बच्चों। ओके, इस तरह से करना है, रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना होता है। एक थोड़ा सा एक इंटरेस्ट लंबा सा वैल्यू दे देते हैं, हम देखें कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो किस नंबर को दिखा रहा है, एम डी एल आई। तो इनकी वैल्यू को आप देखिए, एम 1000, डी आपका 500 का सिंबल है, एल आपका 50 का है, आई 1 का है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 1000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 1, तो 1551 को दिखा रहा है एम डी एल आई। अगर मैं कहूँ सी एल आई एक्स, तो इसमें एक चीज याद रखिए, आई जो है, आई यहाँ पर x के लेफ्ट में है, तो i जो है x से घट जाएगा, यानी कि 10 से घट जाएगा, तो ये तो 9 हो गया। c का मतलब हो गया 100, l का मतलब हो गया 50, तो 100 प्लस 50 प्लस 10 माइनस 1, आई एक्स का मतलब हुआ 10 माइनस 1, तो ये दिखा दिया। किसको दिखा रहा है? ये 159 को दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप रोमन न्यूमरल्स को, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहूं कि मैं 73 कैसे दिखाएंगे, 73 73 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ी देर सोचिए कि 70 को हम क्या कह सकते हैं, 50 प्लस 20 प्लस 3, 50 प्लस 20 प्लस 3। अब आप बताइए 50 को किससे दिखाते हैं? 50 को L से दिखाते हैं, 20 को आप X और X से दिखाएंगे, है ना, 3 को 1 2 3 I से दिखाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है, क्या ये सारे रूल्स को फॉलो करता है ये सिंबल? बात ये है, क्या ये सारे रूल्स को फॉलो करेगा? ठीक है, तो अब आप देखिए, ठीक है, हाँ, x 2 बार रिपीट हो सकता है, i 3 बार रिपीट हो सकता है ना, मैक्सिमम 3 बार, तो ये हमारा 73 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से करना है। एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 8 तक आपने कर लिया है ना? तो अब हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखें। ठीक है, उसके आगे के क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक का आपको करना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें हिंट देता हूँ, आप इसको जो है कर लीजिएगा बच्चों, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, और कितना कपड़ा बचेगा? ठीक है, तो आप क्या करिए, एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर की आवश्यकता हुई, 2 मीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हो गया 215 सेंटीमीटर। क्लॉथ टोटल कपड़े की लंबाई है 4000 सेंटीमीटर, तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो 18 शर्ट्स बना देंगे और 130 सेंटीमीटर कपड़ा रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बॉक्स का वेट क्वेश्चन नंबर 10 में इतना है, मैक्सिमम लोड एक वैन में 8000 केजी जाता है, तो आप यूनिट सेम कर लीजिए, ग्राम ग्राम में कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में 6 दिन में चलेगी दूरी स्कूल से घर की, और घर से स्कूल की दूरी टोटल इतनी हुई, 6 दिन में 6 से गुणा कर दीजिए, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। एक वेसल की कैपेसिटी 4500 ml है, एक ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है, कितने ग्लास भर सकते हैं? जितनी टोटल कर्ड की
बर्तन में है कर्ड, उसमें से आप